Lecture number 25 of control system is about PID controllers. In PID, P stand for proportional, I for integral and D for derivative. किसी भी सिस्टम में PID कंट्रोलर इंस्टॉल करने का रीज़न ये है कि आउटपुट पे हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू को अचीव कर सकें। PID कंट्रोलर को इंस्टॉल करके हम प्लांट या सिस्टम से अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू लेते हैं। कैसे लेते हैं? PID कंट्रोलर के पैरामीटर्स को चेंज करके हम अपने प्लांट को कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं हम द यूज़फुलनेस ऑफ PID कंट्रोलर्स लाइज इन देयर जनरल एप्लीकेबिलिटी टू मोस्ट कंट्रोल सिस्टम। ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि हमारे पास PID कंट्रोलर्स ही यूज़ हो रहे हैं। रीज़न क्या है? इन पार्टिकुलर व्हेन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द प्लांट इज़ नॉट नोन एंड देयरफॉर एनालिटिकल डिज़ाइन मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड, PID कंट्रोल प्रूव टू बी मोस्ट यूज़फुल। क्या है कि अब अगर हमें मैथमेटिकल मॉडल का प्लांट का पता ना हो या वो फिक्स्ड हो, हम उसको चेंज ना कर पा रहे हो, तो PID कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं और अपने प्लांट या सिस्टम से डिज़ायर्ड आउटपुट ले रहे होते हैं। इन द फील्ड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इट इज़ वेल नोन दैट द बेसिक एंड मॉडिफाइड PID कंट्रोल स्कीम्स हैव प्रूव्ड देयर यूज़फुलनेस इन प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल। ठीक है, PID कंट्रोलर मोस्ट केसेस में हमें यही मिलता है कि वो हमें सेटिस्फैक्ट्री जो है परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और हमारे सिस्टम को वो कंट्रोल करके हमें डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ऑल्दो इन मैनी गिवन सिचुएशन दे मे नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमल कंट्रोल, लेकिन ज़्यादातर ये है कि ये हमें फुल कंट्रोल दे रहे होते हैं अपने सिस्टम से डिज़ायर्ड आउटपुट को लेने में। यही वजह है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मोर देन हाफ ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रोलर इन यूज़ टुडे आर PID कंट्रोलर आर मॉडिफाइड PID कंट्रोलर्स। तो आजकल हम इंडस्ट्री में देख रहे होते हैं, ऑटोमेशन में जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम देखते हैं 50% से ज़्यादा हमें PID कंट्रोलर्स मिल रहे होते हैं। रीज़न क्या है? सिंपल होते हैं, आसानी से हम अपने प्लांट या सिस्टम को इससे कंट्रोल कर लेते हैं। Because most PID controllers are adjusted on site, many different type of tuning rules have been proposed in the literature. काफ़ी हमारे पास इसके ट्यूनिंग रूल्स के मेथड्स हैं जिससे हम अपने प्लांट को कंट्रोल करते हैं इन PID की हेल्प से। यूजिंग दिस ट्यूनिंग रूल डेलिकेट एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ PID कंट्रोलर्स कैन बी मेड ऑन साइट। तो हम अपने प्लांट को वहीं पे जहाँ पे ये वो फिक्स्ड होता है, हम अपने PID कंट्रोलर की एडजस्टमेंट से अपने प्लांट से डिज़ायर्ड आउटपुट ले रहे होते हैं। अब अगर हम देखें कि कौन से मोड्स में हम यूज़ कर सकते हैं PID कंट्रोलर्स को, इसको हम एज अ प्रोपोर्शनल मोड में यूज़ कर सकते हैं, एज ए इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं, या इनकी कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम इनको कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल मिला के हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल या प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव या प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव। तो इन कॉम्बिनेशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इनको डिफाइन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को देखते हैं। इन प्रोपोर्शनल मोड देयर इज़ कॉन्टिन्यूस लीनियर रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल एंड पोजीशन ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है R(t), हमें मिल रहा है C(t) आउटपुट पे, ये कोई इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसका फीडबैक भी आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई सेंसर है, वो हमारे पास इस सेट वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके हमें एरर सिग्नल दे रहा होता है। अब ये एरर सिग्नल जो है ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का इनपुट होगा और यहाँ पे जो सिग्नल मैनिपुलेटेड सिग्नल आएगा आफ्टर द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, वो हमारे पास इस कंट्रोलर की आउटपुट होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें आउटपुट ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज CP(t) विच विल बी इक्वल टू KP(e)(t). अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये कंट्रोलर की जो आउटपुट है, ये जो मैनिपुलेटेड सिग्नल आ रहा है जो कि आगे प्लांट की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर सिग्नल के। एरर सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट KP यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास इस कंट्रोलर का गेन होता है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का गेन होता है। इसी का अब अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होगा। इस केस में मैनिपुलेटेड सिग्नल आफ्टर द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो कि है वो हमारे पास CP(s) है और इनपुट सिग्नल एरर सिग्नल है जो कि E(s) है। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट विल बी इक्वल टू KP, ये इसका हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा।
अब अगर हम देखें इसको, एज द गेन इज इंक्रीज द सिस्टम रिस्पॉन्ड फास्टर टू चेंज इन सेट पॉइंट बट बिकम प्रोग्रेसिवली अंडर डैम एंड इवेंचुअली अनस्टेबल। अब ये कंट्रोलर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि इनिशियली ये हमें फास्टर रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। जब जब हम इस गेन को ज़्यादा कर रहे हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के, तो रिस्पॉन्स हमें जल्दी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू हम ज़्यादा करते जाएंगे, हमें यहाँ पे ओवरशूट इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ओवरशूट इंक्रीज़ होगा और ओवरशूट इंक्रीज़ करते करते हम सिस्टम को भी जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम Kp की वैल्यू को एक ख़ास लिमिट में रखते हैं ताकि हमारा सिस्टम ऑसिलेशंस की तरफ न जाए, अनस्टेबल न हो। तो इसकी वो एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं, ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, ताकि हमारा सिस्टम अनस्टेबल ना हो, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल कंट्रोलर। इंटीग्रल कंट्रोल डिस्क्राइब अ कंट्रोलर इन विच द आउटपुट रेट ऑफ द चेंजेस डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास आउटपुट जो है इनपुट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है। स्पेसिफिकली स्मॉलर एम्पलीट्यूड इनपुट कॉजेज अ स्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हमारे पास कोई इनपुट आ रही है, ठीक है, ये इंटीग्रल जो हमारे पास कंट्रोलर है ये एरर सिग्नल को एक्युमुलेट करता है, एक्युमुलेट प्लस करता करता इसको बढ़ाता जाता है। जैसे अगर टाइम 0 पे एक कांस्टेंट वैल्यू थी, टाइम t1 पे कांस्टेंट थी, t2 पे कांस्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे आप इन टाइम्स को देखें, ये इस सिग्नल को बढ़ाता जा रहा होता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये है प्रोपोर्शनल का कि द मेजर एडवांटेज ऑफ द इंटीग्रल कंट्रोलर इज दैट दे हैव द यूनिक एबिलिटी टू रिटर्न द कंट्रोल वेरिएबल बैक टू द एग्जैक्ट सेट पॉइंट फॉलोइंग अ डिस्टर्बेंस। डिसएडवांटेज हम देखें, डिसएडवांटेज ऑफ द इंटीग्रल कंट्रोल मोड आर दैट इट रिस्पॉन्ड रिलेटिवली स्लोली टू एन एरर सिग्नल एंड दैट इट कैन इनिशियली allow a large deviation at the instant the error is produced। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे पास आ गए। इससे हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास स्लो है क्योंकि एरर सिग्नल को ये एक्युमुलेट करता है, बढ़ाता जा रहा होता है, ठीक है। दिस कैन लीड टू अ सिस्टम इनस्टेबिलिटी एंड साइक्लिक ऑपरेशन, ठीक है। ये भी हमारे पास, जैसे हम Kp की वैल्यू बढ़ा रहे होते थे, हमारे पास सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, ये भी सिस्टम को हमारे पास अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है। दिस कैन लीड सिस्टम टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी एंड साइक्लिक ऑपरेशन। फॉर दिस रीजन द इंटीग्रल कंट्रोल मोड इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड अलोन बट इज़ कम्बाइंड विद अनदर कंट्रोल मोड। नॉर्मली प्रोपोर्शनल के साथ हम इसको मिला के यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे इंटीग्रल कंट्रोलर को, तो इंटीग्रल कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो हमारे पास जो है प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटीग्रल के, एरर सिग्नल के इंटीग्रल के, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट Ki हम यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन इसको हम अकेले यूज़ नहीं करते, इसको हम नॉर्मली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन हमारे पास टाइम डोमेन में इस तरीके से बन जाएगी, दोनों कंट्रोलर को हम प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। और अगर इसी का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें, यानी कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो इसमें हमारे पास Kp प्लस Ki 1/s आ जाएगा। इंटीग्रल है तो 1/s आ जाएगा। इसमें हमारे पास पोल ऐड हो रहा है, पोल ऐड होने का ये मतलब है सिस्टम को ये अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है, लेकिन साथ साथ ये है कि ये स्टेडी स्टेट एरर को हमारे पास रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को अगर हम देखें, इसकी आउटपुट जो है वो हमारे पास जो है प्रोपोर्शनल होती है डेरिवेटिव ऑफ एरर के, ठीक है। डेरिवेशन को ख़त्म करने के लिए Kd कांस्टेंट हम लगा लेते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं इसका, अगर हम देखें टाइम डोमेन में हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आ गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव कंट्रोलर आ गया, और अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये हमारे पास आ जाएगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट Kp प्लस Kds। अब यहाँ पे S
है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 0 को ऐड कर रहा है। जब 0 आएगा हमारे पास तो सिस्टम हमारे पास स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और ये सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी कॉम्बिनेशन बात वही है, इसको भी हम अलग से यूज़ नहीं करते, इसको भी हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल के साथ ही यूज़ कर रहे होते हैं, या ये हमारे पास सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। द स्टेबिलिटी एंड ओवरशूट प्रॉब्लम दैट अराइज व्हेन अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज यूज एट हाई गेन कैन बी मिटिगेटेड बाय एडिंग अ टर्म प्रोपोर्शनल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एरर सिग्नल। ठीक है, ये हमारे पास स्टेबिलिटी का जो इशू आ रहा होता है बाकी कंट्रोलर में, उसको कम कर रहा होता है। ओवरशूट का जैसे हमारे पास आ रहा था प्रोपोर्शनल कंट्रोल में, उस ओवरशूट को ये कम कर रहा होता है। द वैल्यू ऑफ द डैम्पिंग कैन बी एडजस्टेड टू अचीव अ क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास ओवरशूट को कम कर रहा होता है, डैम्पिंग को कम कर रहा होता है। ठीक है, और सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा होता है, लेकिन ये हमारे पास एरर को बढ़ा रहा होता है। अब अगर हम देखें, द हायर द एरर सिग्नल रेट ऑफ चेंज द सूनर द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज पोजिशन टू द डिजायर्ड वैल्यू। द एडेड डेरिवेटिव एक्शन रिड्यूस इनिशियल ओवरशूट ऑफ द measured variable and therefore aid in stabilizing the process sooner. The control mode is called proportional plus derivative, ठीक है, जिसको हम PD कहते हैं कंट्रोल, बिकॉज द डेरिवेटिव सेक्शन रिस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरर सिग्नल। अब अगर हम देखें एरर सिग्नल में चेंज आ रही हो तो तब इसकी आउटपुट हमारे पास आ रही है। अब अगर T नॉट से पहले हम देखें हमारे पास एरर सिग्नल में अगर चेंज नहीं आ रही तो इसमें भी हमारे पास आउटपुट पे 0 आएगा। ठीक है, यही वजह है कि हम इसको अकेले इसको भी यूज़ नहीं कर रहे होते। फिर हम इन तीनों को अगर हम देखें कंबाइन करके लिखें, प्रोपोर्शनल को भी, इंटीग्रल को भी और डेरिवेटिव को भी, तो हमारे पास PID कंट्रोलर बन जाता है। ठीक है, फिर इनके पैरामीटर्स को चेंज करके हम अपने इस प्लांट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर इसका टाइम डोमेन में हम देखें फंक्शन तो इस तरीके से आ जाएगा। इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो हमारे पास इसका ट्रांसफ़र फंक्शन बन जाएगा जो कि होगा KP प्लस KI 1/s प्लस KD S के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, although PD control deals neatly with the overshoot and ringing problems associated with the proportional control, it doesn't cure the problem with the steady state error. Fortunately, it is possible to eliminate this while using relatively low gain by adding an integral term to the control function which becomes ये चीज़ अब बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ये PID कंट्रोलर तीनों हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास जो है तो ओवरशूट के उसको भी कम कर लेता है, MP को ओवरशूट को कम कर लेते हैं और सिस्टम को भी हम इससे स्टेबल रख सकते हैं। अब अगर इसी का हम समरी देखें, हम रिस्पांस देंगे, अगर KP को हम बढ़ाएं तो राइज टाइम हमारा डिक्रीज़ होगा, ओवरशूट हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता है, सेटलिंग टाइम पे हमारे पास थोड़ी चेंज आ रही होती है और स्टेडी स्टेट एरर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, KP के केस में अगर इसको बढ़ाएं। अब अगर हम इंटीग्रल को देखें उस केस में हमारे पास राइज टाइम डिक्रीज़ हो रहा होता है, ओवरशूट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है, सेटलिंग टाइम हमारे पास इंक्रीज़ करता है ये, और स्टेडी स्टेट एरर को एलिमिनेट करता है। और डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है इसमें राइज टाइम स्मॉल चेंज है, इसमें ओवरशूट डिक्रीज़ हो रही है, ये हमारे पास ओवरशूट को डिक्रीज़ कर रहा है, सेटलिंग टाइम को डिक्रीज़ कर रहा है और स्टेडी स्टेट एरर में स्मॉल चेंज को ला रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब कुछ टिप्स हैं PID कंट्रोलर डिज़ाइनिंग के, वो ये हैं कि ऑब्टेन एन ओपन लूप रिस्पॉन्स एंड डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या हमें राइज टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम या स्टेडी स्टेट एरर, इनमें से कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो देखेंगे कि किसको कम करना है या बढ़ाना है, उस हिसाब से हम अपने कंट्रोलर को चूज़ करेंगे। एड अ प्रोपोर्शनल कंट्रोल टू इम्प्रूव द राइज टाइम। ठीक है, राइज टाइम को इम्प्रूव करना हो प्रोपोर्शनल यूज़ करेंगे। एड अ डेरिवेटिव कंट्रोल टू इम्प्रूव द ओवरशूट, अगर ओवरशूट के को इम्प्रूव करना है तो डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। एड एन इंटीग्रल कंट्रोल टू एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर, और स्टेडी स्टेट एरर को ख़त्म करना हो तो इंटीग्रल को यूज़ करेंगे।
या देखते हैं हम कि एडजस्ट ईच ऑफ के पी के आई एंड के डी अंटिल यू ऑब्टेन अ डिजायर्ड ओवरऑल रिस्पॉन्स। ये सब को अगर हमने देखना है तो इन तीनों को हम यूज़ करेंगे, तो इन तीनों को हम कंबाइन करके भी यूज़ करेंगे अपने ओवरऑल सिस्टम की डिज़ायर आउटपुट को अचीव करने के लिए, इनको इनके पैरामीटर्स को चेंज करके। अब देखें लास्टली, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू डू नॉट नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल थ्री कंट्रोलर्स प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल इनटू अ सिंगल सिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको इकट्ठे एक ही सिस्टम में यूज़ करें, इफ़ नॉट नेसेसरी, अगर हमें ये ज़रूरत ना हो तो। For example, if PI controller give a good enough response like the above example, then you don't need to implement derivative controller to the system. Keep the controller as simple as possible. जितना सिंपल हो सकता है। अगर एक कंट्रोलर से डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल रही है जो हमें चाहिए, तो हमें बाकी कॉम्बिनेशन में उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, सिंपल से सिंपल ही उसको रखना चाहिए हमें। So that's all of this lecture.